हेलो भाई स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। लेसन नंबर फर्स्ट है अपना एनादर चांस। एनादर चांस, दूसरा अवसर। एनादर चांस का मतलब क्या होता है? दूसरा अवसर। इसकी जो मीनिंग्स है, एनादर यानी क्या होता है? दूसरा। बिगिनिंग यानी क्या होता है? शुरुआत। मिस्टेक यानी क्या होता है? गलतियां। फेलियर यानी क्या होता है? असफलता। और विन यानी क्या होता है? जीत। यानी अपनी इसके बाद ये है इसकी एनादर चांस है दूसरा अवसर, बिगिनिंग, मिस्टेक, फेलियर और विन। विन यानी क्या होता है? जीतना। और उसके बाद जिसको दिया है इसमें, इसे व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट और मिस्टेक। हम यानी कितनी गलतियां कर सकते हैं। शुड का मतलब क्या होता चाहिए? व्हाट शुड वी डू मिस्टेक, व्हाट शुड वी डू मिस्टेक और मिस्टेक, यानी हमारे गलतियां कहाँ पर सुधारना चाहिए। इसके बाद दूसरा है व्हाट शुड वी डू टू चेंज और फेलियर इनटू सक्सेस। यदि अगर हम जीवन में असफल हो जाते हैं, यदि अगर हम जीवन में असफल हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। पहला है आपका हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, अ चांस टू बोल्ड आउट फॉर मिस्टेक एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। ये दिया है इसमें दिया है इसमें कि अगर हम जीवन में एक बार अगर असफल हो जाते हैं तो हम दोबारा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम जीवन में असफल हो जाते हैं तो हम दोबारा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या है, हम अक्सर एक मौका चाहते हैं, एक नई शुरुआत के लिए, एक मौका हमारी गलतियों को सुधारने के लिए और हमारी सफलता को सफलता में बदलने के लिए, यानी असफलता को सफलता में बदलने के लिए अनदर चांस। इसमें दिया है इसमें हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस, यानी हम अक्सर दूसरा अवसर क्यों प्राप्त करते हैं। हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक फ्रेश बिगिनिंग, यानी एक नई शुरुआत के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। इसमें दिया है अ चांस टू बोल्ड और मिस्टेक, यदि हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, यदि अगर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, एंड चेंज फेलियर टू इनटू विनिंग, यदि हम असफलता हो जाते हैं तो बाद में अगर हम दोबारा चांस लेते हैं, दूसरा अवसर प्राप्त करते हैं तो हम दूसरी बार सफलता प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी बार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, यानी प्रत्येक दिन नए दिन की शुरुआत होती है। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक ब्रेड न न्यू स्टार्ट, और हम एक नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, हम एक नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, अगर हम हमारे मन में किसी प्रकार की असफलता के प्रति भ्रांति आ जाती है तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि नई शुरुआत नए दिन के साथ हो, बल्कि यह सिर्फ एक दृढ़ निश्चय चाहता है जो हमने दिल से लिया है, जो हमने दिल से लिया है। टू डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक ब्रेड ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल ओवर हार्ट। अगर हम दिल से, हार्ट से, अगर दिल से हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, अगर हम दिल से, हार्ट से अगर किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। टू लिव और लिटिल बेटर, यानी हम छोटे से रूप में एक अच्छी नई शुरुआत कर सकते हैं। टू लिव और लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, यानी हम हमेशा नई यानी पुरानी चीजों को छोड़कर, यानी हमारी असफलता को छोड़कर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, यानी प्रत्येक दिन सूर्य का प्रकाश जो होता है वह एक नई सफलता या नई रोशनी को लेकर आता है, नई सफलता या नई रोशनी को लेकर आता है। फिर ये बोल रहे हैं सूर्य का प्रकाश, इसका मतलब ताकि हम बेहतर यानी क्या कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि नई शुरुआत नए दिन के साथ हो, बल्कि यह सिर्फ एक दृढ़ निश्चय चाहता है जो हमने दिल से लिया है। क्या बोल रहे हैं? टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। यदि अगर हम संसार में रहना चाहते हैं, इस संसार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें असफलता का सामना भी करना पड़ेगा।
असफलता का सामना भी करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। यदि इस विश्व में, इस संसार में अगर हम रहना चाहते हैं तो हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा। टू नेवर गिव अप अ डिस्पेयर, यानी हमें निराशा को, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा को। हमें कभी भी निराशा को अपने पास नहीं भटकने देना है। क्या बोल रहा है? टू नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थॉट। हमें ऐसा सोचना है, थिंक यू आर थॉट फॉर देयर ऑलवेज टुमारो, यानी हम नए कार्य की शुरुआत दूसरे दिन, तुम्हारे यानी क्या होता है? आने वाला कल। तुम्हारे यानी क्या होता है? आने वाला कल। हम नए कार्य की शुरुआत हम कल से प्रारंभ कर सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत हम कल से प्रारंभ कर सकते हैं। एंड द होप ऑफ स्टैंडिंग अन्यू, स्टार्टिंग, START, स्टार्टिंग, और नए रूप में, यानी नए रूप में हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। नए रूप में हम उस चीज को प्रारंभ कर सकते हैं। ये नए दिन की शुरुआत या नए कार्य की शुरुआत हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये क्या है? वी ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस। ऑफ्टन का मतलब क्या होता है? अक्सर। ऑफ्टन का मतलब क्या होता है? अक्सर। हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ यानी क्या होता है? कैसे। हम अक्सर नए दूसरे अवसर की तलाश में रहते हैं। हाँ क्या है? वी ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस। हम दूसरे अवसर की तलाश में रहते हैं। टू मेक अ न्यू फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत के लिए। टू मेक यानी क्या होता है? टू बिगिनिंग यानी क्या होता है? प्रारंभ करना। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, अ चांस टू बोल्ड आउट अवर मिस्टेक, यानी हम कई प्रकार की गलतियां हमारे जीवन में करते हैं। कई प्रकार की गलतियां हमारे जीवन में करते हैं। अ चांस टू बोल्ड ओवर आउट अवर मिस्टेक एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। एंड चेंज यानी क्या होता है? परिवर्तन। हम जीत के लिए अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। जीत के लिए हम अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। विनिंग क्या होता है? जीतना। जीतने के लिए हम अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, यानी इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, यानी हम नए दिन से नई शुरुआत कर सकते हैं। यानी असफलता को छोड़कर हम नए दिन से नई शुरुआत कर सकते हैं। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ब्रांड यानी क्या होता है? सही रूप में, यानी अच्छे रूप में। ब्रांड यानी क्या होता है? टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट इट ओनली टेक्स डीप डिजायर। डीप डिजायर का मतलब क्या होता है? हम अगर गहराई में, अगर निराशा की गहराई में चले जाते हैं, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल ओवर हार्ट। हम दिल से, यानी हार्ट से, हम दिल से अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। टू ट्राई विद ऑल ओवर हार्ट टू लिव अ लिटिल बेटर। टू लिव अ लिटिल बेटर, यानी हम रहने के लिए अच्छे कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग। हमें हमेशा कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। फॉरगिविंग का मतलब क्या होता है? छोड़ना होगा या छोड़ देना चाहिए। एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन। और सूर्य के इस सफलता में सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हमेशा प्रत्येक दिन नई सफलता को लेकर आता है। इसलिए सूर्य के प्रकाश को इस सफलता में समाहित कर लेना चाहिए। टू द वर्ल्ड इनटू विच वी आर लिविंग। इस संसार में हम रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो सफलता है और असफलता है। यहाँ पर दो चीजें हैं। टू द वर्ल्ड इनटू विच वी आर लिविंग टू सो नेवर गिव अप इन अ डिजायर। यानी अगर हम गहरी निराशा में जा रहे हैं तो उस निराशा को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। उस निराशा को त्याग देना चाहिए। टू नेवर गिव अप इन डिजायर एंड थिंक यू आर थॉट। अब यदि तुम ऐसा सोचते हो, एंड थिंक यू आर थॉट फॉर देयर ऑलवेज टुमारो, यानी तुम्हारे लिए क्या होता है? आने वाला कल। आज का दिन अगर निराशा में जाता है, डूब जाता है, तो हम दूसरे आने वाले दिन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, यानी हम नई आशा के साथ उस कार्य
कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें ये दिया है, जैसे आंसर क्वेश्चन में दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हमें दूसरा अवसर क्यों लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरा अवसर प्राप्त करना चाहिए, दूसरा अवसर लेना चाहिए। दूसरा है, व्हाट डज इट टेक टू मेक मिस्टेक ब्रांड न्यू स्टार्ट। यदि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं तो उस गलती को सुधारने के लिए, उस असफलता को सुधारने के लिए एक नए रूप में, एक अच्छे रूप में सफलता के लिए चांस लेना चाहिए। व्हाट डज द पोएट मीन द एडिंग लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। यानी सनशाइन का मतलब क्या है? सूर्य। इस संसार में सूर्य के प्रकाश को सफलता का रूप क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है कि प्रत्येक दिन सूर्य एक नई चमक के साथ, एक नई आभा के साथ प्रकाशित होता है और उसके साथ हम नई शुरुआत प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। यानी हमें अपनी निराशा को क्यों त्याग देना चाहिए? क्यों त्याग देना चाहिए? क्योंकि अगर हम सही रूप में अगर कार्य करते हैं तो हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर। हमें अपने भविष्य में क्या आशा रखना चाहिए? हमें अपने भविष्य से क्या आशा रखना चाहिए? हमें अपने भविष्य से सफलता की आशा रखना चाहिए। वी शुड वी शुड होप फॉर न्यू फ्यूचर इन सक्सेस। सफलता के लिए हमें अपने भविष्य में, सफलता के लिए अपने भविष्य में नई आशा रखना चाहिए।